राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि मम्मी गई, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आज अश्रुपूरित श्रद्धांजलि के साथ अपनी माताजी को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आज के वीडियो में विषय लेता हूँ कि भगवान श्री राम नहीं थे विष्णु का अवतार, त्रिदेवों की एकीकृत शक्ति थे, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा थे भगवान श्री राम। और इसका प्रमाण रामायण में कदम कदम पर दिया गया है। फिर भी हम लोग उनको सिर्फ विष्णु जी का अवतार कहते हैं। पहला प्रमाण, सभी मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु शतरूपा की तपस्या के समय बताया गया है कि एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार विधि ब्रह्मा जी, हर शिव जी, हरि विष्णु जी अलग अलग आए और वरदान मांगने को कहा, किंतु मनु महाराज ने उनकी एक नहीं सुनी और अनवरत तपस्या करते रहे। फिर त्रिगुणात्मक शक्ति साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तो मनु ने कहा कि हे प्रभु, कण कण में बसने वाले, रोम रोम में रहने वाले, हे राम, हे परमात्मा, चर अचर सभी जगह विद्यमान प्रभु, मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। जिन चरणों की सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, जो प्रभु सभी चर अचर के प्रणत पाल हैं, हे प्रभु, आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसा हुआ है, जिस स्वरूप के दर्शन के लिए मुनि जन पूरे पूरे जन्म दर जन्मों तक यत्न करते हैं, जो स्वरूप काग भसुंड जी के हृदय में बसता है, जो निर्गुण ब्रह्म होते हुए सगुण ब्रह्म, वो परम ब्रह्म परमात्मा को हम अपने नयन भर के अर्थात थकने तक देखना चाहते हैं। उनकी इस प्रार्थना पर प्रभु ने जो स्वरूप दिखाया वो भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं था, वो भगवान श्री राम और जगत जननी महामाया सीता के रूप में आए थे, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने मानस के दोहा नंबर 146 से 148 के मध्य किया है, जिसको पढ़कर मनुष्य गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि भगवान श्री राम विष्णु जी नहीं अपितु उनसे ऊपर त्रिदेवों की एकीकृत शक्ति थे। दूसरा उदाहरण कि वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े खुले शब्दों में लिखा है, किंतु उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। भगवान ने मनु शतरूपा को वरदान दिया था कि मैं स्वयं अपने अंशों के साथ आपके घर में जन्म लूंगा और इस जन्म में मैं अपने सभी अंशों अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ अन्य देवताओं के रूप में भी अलग अलग अवतार लूंगा। अब भगवान के जन्म के बाद जब तीनों भाई जन्म लेते हैं और फिर उनका नामकरण संस्कार होता है, वहां खुलकर बताया है कि विष्णु जी कौन हैं, विष्णु का अवतार कौन है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु वशिष्ठ नामकरण में क्या कहते हैं। जब दशरथ जी कहते हैं कि इनका नाम बताओ, ये सबसे बड़े हैं, इनका क्या नाम रखा जाए, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी,
सो सुख धाम रामो अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु जी कहते हैं कि इनके तो अनेकों नाम हैं और एक से एक नाम है, फिर भी मैं अपनी अल्प बुद्धि स्वमति के अनुरूप इनका नाम बताता हूँ कि ये जो आनंद सिंधु हैं, हमेशा सबको सुख और आनंद देने वाले सुख की खान हैं। ये जो तीनों लोकों के चर अचर सब जगह विद्यमान हैं, जो सुख धाम, इनका नाम राम जैसा होना चाहिए। ये राम, इनका नाम राम ही रखते हैं, क्योंकि ये अखिल लोक को, पूरे ब्रह्मांड को के अंदर विश्राम करते हैं। वो राम जो कण कण में, रोम रोम में समाये हैं, ये वो राम हैं, इसलिए इनका नाम राम रखते हैं। इन चौपाइयों में बताया गया है कि भगवान श्री राम अखिल ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को विश्राम अर्थात मुक्ति देने वाले हैं। वैसे तो ये घट घट वासी हैं, इनके सैकड़ों नाम हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, इनका नाम राम रखते हैं। आगे लिखते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। अर्थात विश्व का भरण पोषण करने का काम कौन करता है? विश्व के भरण पोषण का करने का काम भगवान विष्णु करते हैं। पालक कौन है? भगवान विष्णु हैं। तो जो विश्व के भरण पोषण करते हैं, उनका नाम मैं भरत रखता हूं। अर्थात यहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने बिल्कुल साफ लिखा है कि भरत जी भगवान विष्णु का अवतार थे। संसार का भरण पोषण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु जी स्वयं पधारे थे, और किस रूप में? भरत जी के रूप में। इसके आगे बालकांड में जब भगवान श्री राम दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार होते हैं, तो उनकी सुंदरता का बखान करते हुए मानस में बताया गया है कि जेहि बरबाजी राम सवारा, तेहि सारदऊ न बरनै पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, हरिहित सहित राम जब जो हे, रमा समेत रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानी पछताने। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम जब एक सुंदर घोड़े पर सवार हो गए, दूल्हा बन करके जब वहां पे निकले, तो उनकी सुंदरता का वर्णन तो स्वयं शारदा सरस्वती माता भी नहीं कर सकती। शंकर जी भगवान शिव भगवान राम का रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और उनको अपने 15 आंखें होने का उस दिन सबसे ज्यादा सुख मिला कि 15 आंखों से वो देख रहे थे। अब अगली चौपाई में है कि हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। रमा लक्ष्मी जी, और रमा के साथ लक्ष्मी जी के साथ रमापति भगवान विष्णु मोहित हो गए। किसको? राम जी को देख करके। तो जब राम जी को देख करके वो खुद मोहित होते हैं, तो वो उनका अवतार नहीं हो सकता। वहीं पे ब्रह्मा जी पछता रहे हैं कि मेरे 4 मुंह हैं, और 4 मुंह से 8 आंखें ही हैं, और होती तो ज्यादा अच्छा था। तो वो उनकी सुंदरता को देखते हैं। यहाँ पर भी ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की शक्ति हैं, क्योंकि त्रिदेव तो खुद उनकी लीला देखने के लिए वहाँ मौजूद हैं।
कुछ लोग शंका करेंगे कि ब्रह्मा के अवतार जामवंत और शिव जी के अवतार हनुमान भी तो हैं, फिर भी ब्रह्मा शिव वहां उपस्थित हैं। इसका निराकरण है कि उनके अंश अवतार हैं, अर्थात उनके शरीर की शक्ति की आंशिक शक्ति से हनुमान और जामवंत पैदा हुए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान विष्णु की आंशिक शक्ति से भरत पैदा हुए। महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं बताया है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व का भरण पोषण पालन पोषण कौन करता है? भगवान विष्णु करते हैं। और ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध हुई कि भरत जी ही भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री राम तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा थे, जिनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश और चराचर जगत की संपूर्ण शक्ति विद्यमान है। मानव लीला दिखाने के लिए, मानवीय आदर्शों को स्थापित करने के लिए, मानवों को समाज के सभी रिश्तों को एक दूसरे के प्रति सम्मान प्यार त्याग बताने के लिए पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या है, क्या प्यार और क्या त्याग होना चाहिए, पति का पत्नी और पत्नी का पति से कितना प्यार होना चाहिए, स्वाभिमान क्या है, अभिमान नहीं करना चाहिए, स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है, राजा के क्या कर्तव्य हैं, ये सब सिर्फ सिखाया नहीं अपितु अपने ऊपर लागू करके दिखाया है। हमारी एक दर्शक बहन, जिनका कमेंट काफी देर से मैं ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं पाया, उन्होंने पूछा था कि श्री राम जी ने जब सीता जी से इतना प्यार किया था, इतना प्यार करते थे, फिर उनको वनवास क्यों दिया? उनके प्रश्न का जवाब भी यहाँ है कि राम जी ने राज धर्म बताया है। राजा का अपना कुछ नहीं होता, वो प्रजा का सेवक है, प्रजा का पिता है, और पिता के लिए सभी संतान समान हैं, समान होनी चाहिए। अगर एक भी संतान उसके किसी कृत्य के कारण दुखी है तो उसको सुख देने के लिए अपने प्राण या प्राणों से प्रिय कोई भी वस्तु, प्रियजन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु सबको छोड़कर सिर्फ प्रजा का कल्याण करना ही राजा का कर्तव्य होता है, और यही राजा का धर्म है। सीता उनकी प्राणों से प्यारी थी, उनके बिना जीना उनके लिए मणि के बिना नाग की स्थिति थी। फिर भी उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए सीता वनवास की लीला दिखाई। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, अपितु साक्षात महामाया थी, दुर्गा थी, जो सिर्फ मानव लीला कर रही थी। दूसरा कारण कि बच्चे अगर गरीबी दुख से तप कर निकलते हैं तो वो भोग विलास में पले बच्चों से ज्यादा ताकतवर और बुद्धिशाली होते हैं। भगवान राम के पुत्र राम से आगे होने चाहिए, इसलिए भी ये लीला जरूरी थी। निष्कर्ष, भगवान श्री राम सिर्फ विष्णु के अवतार न होकर तीनों त्रिदेवों की एकीकृत शक्ति हैं, जबकि भरत भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगेंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग, और लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे और मुझे और मेहनत करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। अस्तु। जय जय सिया राम।